बहुत साल पहले मधुपुर गांव में एक राम नाम का लड़का रहता था। मांग मांग कर अपना गुजर बसर कर लेता था। चरण चाचा, चरण चाचा। कौन? राम, क्या बात है बेटा, बोलो। चावल दीजिएगा। रोज रोज तुम क्यों मांगते हो? कुछ काम करके खाओ तुम। काम? हाँ करूँगा, लेकिन क्या करूँ? तू किसान का बेटा है ना, खेतों में काम करना आता है ना तुम्हें? बोलो। हाँ करूँगा। ठीक है, कल से मेरे खेत में काम करना, 2 वक्त खाना मिलेगा और पैसे भी। उस दिन से राम चरण के खेतों में काम करने लगा। कितनी गर्मी है। जा रहा हूँ, पेड़ के नीचे जाके बैठता हूँ। हाँ, ये किसका है? उसमें क्या है, देखो जरा। हाँ? हाँ? प्रणाम प्रभु, मैं किंकर हूँ। आप मुझे मुक्त किए हैं। आज से मैं आपका दास हूँ। बोलिए क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मतलब कुछ खाने के लिए दे सकते हो? जी हाँ प्रभु। आप खाइए, मैं चलता हूँ। और हाँ, मेरा जब जरूरत पड़े इस मटके के मुंह को बंद करके खोलिएगा, मैं आ जाऊंगा। उस दिन से राम काम छोड़कर मटकी लेके अपना घर चला गया। इधर प्राकृतिक घटना हुई। धत, पूरे घर में पानी चू रहा है, खुद नहीं रह पाता, ऊपर से ये मटकी। किंकर को बुलाता हूँ, वो अगर कुछ कर पाए तो। आज्ञा दीजिए महाराज। घर में चारों तरफ से पानी चू रहा है, मैं कैसे रहूंगा किंकर? बोलो, कुछ करो तुम। ये लीजिए प्रभु, इन अर्थों से आप घर की मरम्मत कीजिए। किंकर के दिए अर्थ से राम अपने घर की मरम्मत किया, लेकिन राम बुद्धिमान था। बचे हुए अर्थ से कुछ जमीन खरीदकर फसल उगाने लगा। कुछ ही दिनों में अमीर हो गया। 1000, 1001, 1002, बहुत अर्थ जमा हो गया है। अब मुझे शादी कर लेना चाहिए। कल सुबह ही जाके शादीराम से बात करता हूँ। शादी जरूर जरूर होगा। पास के गांव में एक किसान की बेटी है, तुम्हें अगर पसंद आए तो इसी महीने शादी हो जाएगी। देखते ही देखते राम की शादी हो गई संता से। लेकिन एक दिन संता पूछी, एक बात बताइए, हमारा बगल वाला कमरा बंद क्यों रहता है? नहीं,
कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा तुम्हें। नहीं, बाद में नहीं, अभी बताइए। राम की सारी बातें सुनकर संता खुश होकर बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा बचपन से ख्वाहिश है कि हमारे गांव में जो जमींदार है उस जमींदार जैसा हमारा बड़ा घर हो। तुम बोलो ना अपने किंकर को। ठीक है, मैं बोलूंगा। देखते ही देखते राम एक महल बनवा लिया, लेकिन उसकी पत्नी की और एक ख्वाहिश जागी। सुनिए, हमारे जमींदार की पत्नी का कितना गहना है और मेरा एक भी नहीं। तुम बोलो ना किंकर को कुछ करे। ठीक है, बोलूंगा। वाह, कितना सारा गहना, कितना सुंदर है। लेकिन मैं ये गहना पहनकर पैदल जाऊंगी क्या? आप बोलिए ना एक रथ देने के लिए। इस धूल मिट्टी को अपने बगीचे में एक बैलगाड़ी पे फेंकना, तुम्हें एक रथ मिल जाएगा। वाह, कितना सुंदर है ये। लेकिन कुछ भी बोलिए, आप जितना भी धनी बन जाइए, लेकिन जमींदार जैसा इज्जत किसी के पास नहीं। आप बोलिए ना किंकर को कि जमींदार का वध करके आपको जमींदार बना दे। बोलिए ना। किंकर, आप तुम्हें मैं यहाँ नहीं रख सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें दास से मुक्त किया। राम जमींदार को मारकर खुद जमींदार बन सकता था, लेकिन वो ऐसा ना करके किंकर को क्यों जाने के लिए कहा। बोलिए महाराज। बेताल, राम जानता था कि उसकी पत्नी का ख्वाहिश दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए उस लालच की वजह से किंकर को मुक्त किया।